ऐसा रेमेडी जो आपको अपने बाल कटवाने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसके एप्लीकेशन से बाल कटवाने की भी नौबत आ सकती है। सो हेलो दोस्तों, अगर आपके बाल भी लगातार झड़ रहे हैं, बालों की थिकनेस कम होती जा रही है, बाल इतने ड्राई और फ्रीजी हो चुके हैं कि उन्हें संभालना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया है, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि कई बार हम बालों की ग्रोथ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम हमारी हेयर लेंथ नहीं बल्कि हेयर फॉल, वीक रूट्स, हेयर ड्राई डैमेज, स्ट्रेंट होती है। और जब बाल बार बार टूटते हैं तो आपको लगता है कि बाल बढ़ ही क्यों नहीं रहे हैं, ऊपर से स्प्लिट एंड्स हो जाना और रफनेस इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में मन करता है कि अब बालों को पूरी तरह से कटवा लेना चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसा होममेड हेयर ऑयल तैयार करने वाले हैं जिसमें हम एक नहीं बल्कि 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट को कंबाइन करें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर इंग्रेडिएंट का अपना एक अलग ही काम है। तो सबसे पहले हमें लेना है मेथी। मेथी ट्रेडिशनल हेयर केयर में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मेथी दाना में मौजूद न्यूट्रिशंस बालों और स्कैल्प की ओवरऑल केयर में मदद करते हैं और बालों को मतलब अलग ही लेवल का कंडीशनिंग भी करने में यूजफुल माना जाता है। तो यहाँ पे हमें रेशियो का काफी अच्छे से ध्यान रखना है, ना तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है और ना ही कम। जैसे आपको वीडियो पे दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। और हाँ दोस्तों, रेमेडीज के साथ साथ अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे मेथी दाना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच किया है। और उसके बाद हम लेंगे रोजमेरी। जी हाँ दोस्तों, हेयर केयर रूटीन में स्कैल्प मसाज और हेयर ग्रोथ सपोर्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे फ्रेश वाले रोजमेरी लीव्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश वाले ना हो तो आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से भी बाय कर सकते हो। वैसे आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रोजमेरी हमारी हेयर ग्रोथ में कितना ज़्यादा मदद करता है और अभी के टाइम पे ये रोजमेरी कितना ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन सिर्फ रोजमेरी लगाने से नहीं होगा, बल्कि हम इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जो कि इसके पावर को 10 गुना बढ़ा देगी। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितना रोजमेरी का यूज किया है। तो अब आ जाता है हमारा वो इंग्रेडिएंट जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो हेयर ग्रोथ में 100% मदद करता है। अगर किन्हीं की हेयर बहुत ज़्यादा थिन होते जा रहे हैं, हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा अनियन का इस्तेमाल करना ही करना है। प्याज में होता है भरपूर मात्रा में सल्फर, जो कि स्कैल्प को अंदर से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो हमने यहाँ पे छोटा सा इसका प्याज लिया है, जिसे अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसके बाद इसी इंग्रेडिएंट पे हमें ऐड कर देना है। और अब बारी आती है वो इंग्रेडिएंट का जो कि अगर आप रोजाना खाली पेट खाना शुरू कर दो तो आपके सफेद बाल बहुत ही जल्दी काला होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनको भी ब्लड शुगर की परेशानी है उनका शुगर भी कंट्रोल होने लगता है। और इतना ही नहीं, ये पत्तियां हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये है मीठी नीम की पत्तियां, यानी कि कड़ी पत्ता। जी हाँ दोस्तों, ये कड़ी पत्ते के फायदे इतने ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके मन पे थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ फेक है, तो प्लीज एक बार आप गूगल करके पढ़ जरूर लेना इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में कि ये इंग्रेडिएंट आपके बालों में किस किस तरह से मैजिक कर सकते हैं और कितना ज़्यादा इफेक्टिव और फायदेमंद है। और अब हमने लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम फ्लैक्स सीड। जी हाँ, अलसी के बीज, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बालों की कंडीशनिंग करने में मदद करता है, रफनेस ड्राइनेस को कम करता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं और ड्राइनेस की वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रही है तो आप यहाँ पे फ्लैक्सीड का इस्तेमाल जरूर से करना। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम कंबाइन करेंगे कोकोनट ऑयल के साथ। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट ऑयल बालों की कंडीशनिंग, सॉफ्टनेस, स्मूथ और फ्रीजीनेस को दूर करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जिसके लगाने के बाद ना तो आपको हेवीनेस फील होती है। लेकिन दोस्तों, ऑयल को तैयार कर लेना या किसी भी रेमेडी को सिर्फ तैयार कर लेने से नहीं होता है। जब तक आप उसका सही यूजेज और सही तरीके से कैसे स्टोर करना है ये नहीं जानोगे तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, इस ऑयल को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इस ऑयल को एक बार तैयार करके इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बिल्कुल इस ऑयल के फैन बन जाओगे, क्योंकि ये ऑयल आपके बालों पर कोई भी तरह का ड्राइनेस, फ्रीजी
कम करने में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ अगर आपको बहुत टाइम से डैंड्रफ है तो डैंड्रफ भी क्योर होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ में तो काम करती है, साथ ही साथ स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करेगी। अब आपको लगेगा कि ऑयल भला स्कैल्प को कैसे क्लीन कर सकता है, तो देखिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है ना वो हेयर ग्रोथ में भी काम करेगी, स्कैल्प को क्लीन भी बनाएगी और रूट्स को मजबूत करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो हमें इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पका लेना है। ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट आता है व्यूवर्स का कि पके हुए तेल को लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि आप गलत तरीके से अगर तैयार करोगे, जैसे कि हाई फ्लेम पे पका रहे हो या फिर जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे कुछ अगर जल जाएंगे, तो सोचिए भला वो हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी रेमेडी बालों के लिए तैयार हो रही हो वो हमेशा लो फ्लेम पे होनी चाहिए। तो हमने इस ऑयल को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे कुछ भी जलाया नहीं। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे, अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे और इसके बाद इसको छान लेंगे। और इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट का जो गुण है उस तेल पे ट्रांसफ़र हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेयर ऑयल तैयार हो चुका है। गलती से भी अगर आपने कहीं और लगा लिया तो आपके बाल वहाँ भी निकल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब इसको कैसे स्टोर करना है और कब तक यूज़ करना है, तो चलिए फटाफट से सारा कुछ बताते हैं। तो आप इस ऑयल को स्टोर करेंगे कांच की बोतल पे, ताकि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो। और इसका एप्लीकेशन करना है, जैसे कि आप वीक में इसका एप्लीकेशन 2 बार करेंगे। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हल्के हाथों से मसाज करेंगे और फिर बालों को वॉश कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट के लिए हेयर ऑयल करने में कंफर्टेबल होते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2 घंटे के लिए भी रखेंगे तो ये आपके बालों को उतना ही ज़्यादा फायदा देगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 30 डेज का चैलेंज लेके देखिए आप इस ऑयल का। 30 डेज में अगर आपको कोई भी फर्क ना दिखे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस ऑयल का जो फायदा मैंने खुद देखा है वो फायदा आपको भी मिल सकता है। तो फटाफट से इस ऑयल को तैयार कीजिए और लगाना स्टार्ट कीजिए। साइड इफेक्ट 0% है और हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक आराम से यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपने हेयर फॉल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इजी होम रेमेडीज को फॉलो करके अपने बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।